हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने आणविक कक्षकों की आकृतियाँ उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने पहली देखी थी एक्स कक्षकों से निर्मित आणविक कक्षक। ठीक है। एक्स कक्षकों से निर्मित आणविक कक्षकों का जो निर्माण होता है वो एक तो तरंग फलनों के योग के द्वारा होता है। ठीक है। और एक तरंग फलनों के घटाव द्वारा अतिव्यापन के द्वारा होता है। ठीक है। जब तरंग फलनों के घटाव द्वारा अतिव्यापन के द्वारा आणविक कक्षक का निर्माण होता है तो दोनों ही कक्षक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दोनों कक्षकों के बीच में एक नोडीय तल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होती। ठीक है। उसके अंदर अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था H2 मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। कि H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर केवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेयरिंग करके 1s2 अर्थात एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसके अंदर खाली पड़ा रहता है। इसी प्रकार 2s2 कक्षकों के मध्य भी क्या समान से अतिव्यापन होता है, जिससे कि टू सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बंद बनते हैं। ये 1s था। अगर 2s कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है, ठीक है, तो 2s तो एक तो सिग्मा 2s बनेगा और उसके साथ साथ में सिग्मा स्टार 2s का फॉर्मेशन भी होता है। इसके पश्चात अपना नेक्स्ट देखते हैं कि पी कक्षकों के मध्य संयोजन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण। ठीक है। कि पी कक्षकों के संयोजन से किस प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। पी कक्षक की आकृति डमलाकार होती है। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। अपने को पता है कि पी के अंदर तीन ऑर्बिट होते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, ठीक है, पी वाई और पी जेड के होते हैं। पी जेड को अंतर्नाभिकीय अक्ष पर माना जाता है। अतः दो पी जेड कक्षकों के मध्य हमेशा क्या समाक्ष अतिव्यापन होता है, जबकि पी एक्स और पी वाई के मध्य हमेशा क्या समपार्श्विक। ठीक है। अब अपन इसकी आकृति देखें जैसे पी जेड की, तो इसके बीच में तो होता है समपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है। ऐसे अगर अगर अपन पी वाई और पी एक्स की बात करें, इनके बीच में होता है समपार्श्विक अतिव्यापन। अर्थात समपार्श्विक अतिव्यापन नाभिक के नहीं होकर के केवल पार्श्वों के द्वारा अतिव्यापन होता है और इसके द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि समपार्श्विक अतिव्यापन से क्या बनता है? पाइबंद बनता है। पहला है कि दो पी जेड कक्षकों के मध्य संयोजन। पहला देखते हैं तरंग फलन के योग के द्वारा और दूसरा तरंग फलनों के घटाव के द्वारा। कि जब दो पी जेड कक्षक आपस में संयोग करते हैं तरंग फलनों के योग से, ठीक है, तो इसके अंदर इस प्रकार इसके दो सिरा आपस में मिश्रित हो जाते हैं और बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिससे कि दो सिग्मा जेड पी जेड कक्षकों का निर्माण होता है। अगर इसमें तरंग फलनों के घटाव का दर देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है दोनों के बीच में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात सिग्मा स्टार 2p जेड कक्षकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पी एक्स तथा पी वाई के मध्य संयोजक। कि दो पी एक्स तथा दो पी वाई के मध्य तरंग फलनों के योग द्वारा और संयोजन द्वारा दोनों के अंदर समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। अर्थात इसके इसके बीच में और इसके बीच में अतिव्यापन होगा। ठीक है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात पाई 2p x और पाई 2p y का फॉर्मेशन होता है। अगर इसके अंदर तरंग फलनों का घटाव होगा तो फिर क्या होगा? देखते हैं कि इसमें भी समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। इसमें प्लस माइनस के बीच में, ठीक है, अतिव्यापन होता है, समपार्श्विक अतिव्यापन। और समपार्श्विक अतिव्यापन से इसके बीच में दो नोडीय तल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन दोनों नोडीय तल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है दोनों ही समपार्श्विक कक्षकों के बीच में। तब क्या बनता है? पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अपन इसमें एग्जाम्पल देखें कि अगर 2p z है तो 2p z के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो पहले जाएंगे 2p z के अंदर। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है 2p z के अंदर तो फिर टू सिग्मा स्टार 2p z के अंदर फील होता है। उसी प्रकार 2p x है, 2p x के अंदर सबसे पहले 2p x और 2p y के दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? संयोजन होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं इसको फील करने के बाद में, ठीक है, तो तब जाकर के पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y के बीच में अबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आणविक कक्षक निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। कि दो परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होती है? समान होनी चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार A2 प्रकार के समनाभिकीय परमाणु जैसे कि अपने H2 है, N2 है और Cl2 है, ठीक है, के संयुक्त होने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा भी समान होती है। अर्थात एक परमाणु का 1s कक्षक
दूसरे परमाणु के 1s कक्षक से संयोग करता है तथा 2s के साथ सहयोग नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है कि अगर दो ऑर्बिटर आपस में संयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो उनकी आकृति समान होनी चाहिए, ठीक है, और उनकी ऊर्जा भी समान होनी चाहिए, तभी वो आपस के अंदर संयोग करेंगे और नए आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। जैसे 1s है तो वो 1s के साथ में ही क्या बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, उसी प्रकार अगर 2s है तो 2s के साथ में ही संयोग करेगा। ऐसी स्थिति में दो परमाणु के मध्य बंध शुद्ध सहसंयोजक बनता है। ठीक है, जब समान आकृति और समान ऊर्जा के अगर दो कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो शुद्ध सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। लेकिन ये बात विषमनाभी के परमाणु के लिए लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि उसमें क्या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक संयुक्त होते हैं। ठीक है, लगभग मतलब पूर्ण रूप से वो कक्षक बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, लगभग समान ऊर्जा होती है उनकी। अतः इनमें निर्मित आणविक कक्षक ठीक दोनों परमाणु के मध्य ना रह करके कुछ किसी एक परमाणु के पास ज्यादा रहता है। अतः बंध में आयनिक गुण आ ही जा उत्पन्न हो जाते हैं या फिर आयनिक गुण आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर अपन HCl की बात करें, ठीक है, HCl के अंदर हाइड्रोजन का शेप अलग है और क्लोरीन का अलग है। ठीक है, और यहाँ पर अपन क्लोरीन की अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो मोलिकुलर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है वो थोड़ा Cl की तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका जो आकार होगा वो Cl की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या आयनिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि अगर समान ऊर्जा और समान कक्षक आपस में अगर संयोग करे तो समान आकृति के आणविक कक्षक का निर्माण होता है, जिससे कि दोनों ही परमाणु बराबर मात्रा में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर विषम नाभिक की बात करें, ठीक है, विषम नाभिक में ऊर्जा में थोड़ा अंतर होता है और आकृति में भी अंतर होता है, जिसकी वजह से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो एक परमाणु की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर आयनिक गुण उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कक्षकों की सममिति। ठीक है, कि कक्षकों की सममिति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर सिमेट्री रह के ऑर्बिटल्स की तो इक्वल होनी चाहिए। कि यदि दो परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान हो तो वे तब तक संयोग नहीं करते जब तक कि उनकी सममिति समान ना हो। ठीक है, मतलब अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ही वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे। जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि जो जेड पी जेड ऑर्बिटल है वो इस तरीके के होते हैं, अगर इस अलाइनमेंट में होंगे तो ही बॉन्डिंग करेंगे। वहीं अगर अपन पी एक्स और पी वाई की बात करें तो उनके बीच जो समपार्श्विक गतिव्यापन होगा, तो दोनों की अगर सिमेट्री समान होगी तो ये समपार्श्विक गतिव्यापन करके पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यदि दो परमाणु कक्षों की ऊर्जा समान हो तो वे तब तक ही सहयोग नहीं करते जब तक कि उसकी सममिति समान ना हो। अर्थात संयुक्त होने वाले दोनों परमाणु कक्षकों की अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष समान सममिति होनी चाहिए। जैसे यदि 2pz कक्षक को अंतर्नाभिकीय अक्ष पर माने तो यह केवल 2pz कक्षक से ही संयुक्त होता है। ठीक है, अतः 2pz कक्षक 2py व 2py से संयोग नहीं करता। ठीक है, मतलब 2p अगर जैसे 2pz है तो मैंने बताया जैसा कि ये 2pz के साथ में ही क्या करेगा? संयोग करेगा। अब ये 2pz जो है वो किसके साथ सहयोग नहीं कर सकता? 2px व 2p वाई के साथ में। ठीक है, 2px और 2py के साथ में सहयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2pz और 2pz की जो सिमेट्री है, सममिति है, वो एक ही दिशा में होती है और ऊर्जा भी समान होती है। इस वजह से ये समान ऊर्जा और समान सममिति के कारण उसी कक्षक से संयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि परस्पर सममिति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है 2px और 2py की। इस प्रकार 2px से व 2py से क्या संयोग करता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कि 2s कक्षक का 2pz कक्षक के साथ अतिव्यापन संभव होता है। यहाँ पर एक टर्म दे रखी है कि अगर अपन 2s कक्षक का 2pz के साथ में संयोग कराए तो अतिव्यापन पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष सममिति समान है। ठीक है, इस वजह से जैसे कि बता रखा है कि 2s कक्षक, ठीक है, और 2pz कक्षक दोनों की क्या सममिति समान है। ठीक है, इस वजह से इनके अंदर अतिव्यापन पॉसिबल होता है। ठीक है, अतः अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष समान सममिति है, जबकि 2s कक्षक का 2px और 2py कक्षक के साथ संयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव और अभिविन्यास क्या होता है? इसके अंदर 2px और 2py के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अर्थात अभिविन्यास द्वारा निरस्त हो जाता है, अर्थात सममिति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है इस वजह से। नेक्स्ट है कि अतिव्यापन अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इनके अंदर जो अतिव्यापन है अधिक मात्रा में हो। ठीक है, जैसा कि अगर अपन देखें कि
परस्पर संयुक्त होने वाले कक्षकों के साथ अतिव्यापन जितना अधिक होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। अतः अणु की ऊर्जा में कमी और स्थायित्व में वृद्धि होती है। जैसे नोडीय तल की बात करें तो जैसे वह सिग्मा एस और सिग्मा पी जेड के अंदर कितना होता है, 0 होता है नोडीय तल। ठीक है, अगर अपन सिग्मा स्टार एस और सिग्मा स्टार पी जेड की बात करें तो एक पी नोडीय तल होता है। ठीक है, और फिर पाई पी एक्स और पाई पी वाई की बात करें तो एक होता है। वही अगर पाई पी एक्स और पाई पी वाई की बात करें तो दो नोडीय तल होते हैं। और नोडीय तल क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, लगभग 0 होती है। ठीक है, तो जितने अधिक नोडीय तल बनते हैं, ठीक है, वो उतने ही कम स्थायी होते हैं और उनकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि आणविक कक्षकों के प्रकार तथा संकेतन। ठीक है, कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं और उनके संकेत क्या क्या दे सकते हैं अपन। कि दो परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से बनने वाले बंध को अपन क्या सिग्मा पाई और डेल से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब पहला देखते हैं कि सिग्मा तथा सिग्मा स्टार बंध। ठीक है, अब अपन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बंध बनाते हैं तो उनको तीन प्रकार के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, कि सिग्मा पाई और डेल्टा। ठीक है, पहला अपन देखते हैं कि सिग्मा तथा सिग्मा स्टार। कि जब सिग्मा एस एस कक्षक या फिर एस पी जेड कक्षक परस्पर समास अतिव्यापन करते हैं तो क्या सिग्मा तथा सिग्मा स्टार बंध बनता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा द्वारा और एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये अपने को पहले पता है। नेक्स्ट है कि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिक के एक्स पर अधिकतम होता है, अतः ऊर्जा कम व स्थायित्व अधिक होना होता है, इसलिए सिग्मा स्टार बंध क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन देखें जब 1s और 2s कक्षक या फिर 1s 1s कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, 1s कक्षक के अंदर, दोनों के समभाग अतिव्यापन के द्वारा। ठीक है, तो 1s कक्षक के अंदर जाएंगे जिसकी वजह से अबंधित आणविक कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों पर अधिकतम होगा। ठीक है, अतः ऊर्जा भी कम होगी, स्थायित्व भी अधिक होता है, इसलिए सिग्मा स्टार बन के प्रबल होता है। वहीं अगर अपन एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, केबीएमओ में इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष पर कम होता है, इलेक्ट्रॉन अर्थात अणुओं में इलेक्ट्रॉन का असममित वितरण होता है, इसलिए इसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, और स्थायित्व कम होने से सिग्मा स्टार बन भी क्या होता है, दुर्बल बनता है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।